की नजर लगी हुई है इस वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, उनका संबोधन शुरू हो गया है। सीधे आपको लिए चलते हैं, सुनते हैं जरा क्या कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन। Des décisions lors du G7 cet après-midi, du Conseil européen qui se tiendra ce soir à Bruxelles et du sommet de l'OTAN qui se tiendra dans les prochaines heures. Nous demanderons à la Russie de rendre des comptes au Conseil de sécurité des Nations Unies et tâcherons de bâtir l'unité internationale. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse. Nous appuierons l'Ukraine sans hésiter et nous prendrons toutes nos responsabilités. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को आप सुन रहे हैं जो इस हमले की निंदा कर रहे हैं। फ्रांस जो है वो लगातार यूक्रेन के साथ है। नाटो देशों में शामिल फ्रांस लगातार निंदा कर रहा है। रूस ने जिस तरीके से यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता बढ़ाई और पूरी दुनिया को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि अचानक से इतनी आक्रामकता के साथ रूस यूक्रेन पर हमला बोल देगा। ये तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कैसे रूस ने ठान लिया है यूक्रेन को नेस्तो नाबूद करके ही छोड़ना है। यूक्रेन के अंदर जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, चुन चुनकर उनको अपने निशाने पर रूस की तरफ से लिया जा रहा है। ये कमांड कंट्रोल सेंटर है जहां की तस्वीरें हम कुछ देर पहले आपको दिखा रहे थे और इस वक्त आप देख सकते हैं कैसे ये कमांड कंट्रोल सेंटर, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मिसाइल बरसाए गए रूस की तरफ से, इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। कर्नल दानवीर, रीढ़ तोड़ने की यूक्रेन की सैन्य क्षमता की यही लग रहा है ठान लिए रूस ने इन तस्वीरों को देखकर। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि अभी इस समय जो ऑपरेशंस जो चल रहे हैं वो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि कीव को चारों तरफ से घेरने की कवायद चल रही है रशियन फोर्सेस की तरफ से, और उसी के चलते उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को टारगेट किया है। और साथ ही साथ ये जो हेलीकॉप्टर को गिराए जाने की जो खबरें आ रही हैं एज पर द ट्विटर, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, रूस के 3 विमान हैं जिसे यूक्रेन ने मार गिराया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हेलीकॉप्टर्स बताए जा रहे हैं ये कि रूस के 3 हेलीकॉप्टर्स हैं और इन 3 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन ने मार गिराया है। कीव के नजदीक ये हेलीकॉप्टर्स जो उड़ान भर रहे थे, इन तीनों हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेन ने निशाने पर लिया और इन तीनों को मार गिराया। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप रशियन डॉक्ट्रिन और फिलॉसफी को समझें तो इस समय 100 की तादाद में हेलीकॉप्टर चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए सैनिकों को लेकर फॉरवर्ड एडवांस कर रहे हैं, वो दिख भी रहा है। और उन्हीं में से 3 हेलीकॉप्टर जैसा कि आप बता रही हैं कि गिरा दिए गए हैं। तो ये तो लड़ाई में चलता है और ये बिल्कुल बड़ी नॉर्मल सी घटना है। कोई फ्रॉम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू ये एक बहुत ही नॉर्मल घटना है। लेकिन सैन्य क्षमता के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहां तो रूस है और कहां यूक्रेन है। रूस जो दुनिया की महाशक्ति है और इस सब के बीच यूक्रेन इस वक्त तबाही की कगार पर है। और अब बड़ी खबर यह मिल रही है कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बात की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री से बातचीत की है। रूस के हालात को लेकर यह चर्चा हुई है। विदेश मंत्री जयशंकर की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त लगी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध पर। दुनिया इसी कोशिश में कि किसी तरीके से ये जो हमला हुआ है इसको किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए, इस पर किसी तरीके से लगाम लगाई जाए। और इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रूस की तरफ से जो हवाई हमला हुआ है उसमें यूक्रेन के 6 नागरिक मारे गए। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस के हवाई हमले में यूक्रेन के 6 नागरिकों की मौत हो गई है। देखिए, अभी तक सैनिकों के मरने की खबर सामने आ रही थी, 18 सैनिकों की मौत की खबर आई थी, लेकिन अब जो आम नागरिक हैं वो भी इस हमले की चपेट में आ रहे हैं। कर्नल दानवीर, कीव में बताया जा रहा है 6 नागरिक हैं यूक्रेन के जो मारे गए। देखिए, बिल्कुल इसको इस तरीके से सैनिटाइज करके और हाइजीनिक नहीं रखा जा सकता है इस ऐसे ऑपरेशन को, जिसके अंदर कोलैटरल होगा और कोलैटरल होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है। जैसे जैसे आप बिल्टअप एरिया यानी कि शहरों के इर्द गिर्द होते हैं, शहरों में दाखिल होने की तैयारी में होते हैं या उसकी घेराबंदी, जिसको आइसोलेशन कहा जाता है फौजी भाषा में, अगर ये कीव का आइसोलेशन चल रहा है इस समय, तो आप ये मान के चलिए कि और भी सिविलियन कैजुअल्टीज़ होंगी।
बिल्कुल, तो अभी तो 6 नागरिकों के मारे जाने की खबर है, लेकिन जिस तरीके से कर्नल दानवीर कह रहे हैं कि ये मानकर चलिए कि अभी तो महज ये तबाही की शुरुआत है। जिस तरीके के तेवर इस वक्त रूस की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि बहुत भयावह ये स्थिति बन सकती है। और ये तस्वीरें जो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल कमांड कंट्रोल सेंटर है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि यूक्रेन की सेना का जो पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम यूक्रेन की सेना का, उसको ध्वस्त कर दिया गया है, उसे निशाने पर लिया गया है, उस पर निशाना साधकर मिसाइल दागे गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।